वेलकम बैक। अली, आप सुना हैवी बाइक भी चलाते हैं? जी। Oh, I love bikes. Not heavy bikes. I love cruiser bikes. Harley Davidson. हार्ले डेविडसन जो Like heavy bike is some kind of a sports bike. ठीक है, तो आप वो नहीं करते हार्ले डेविडसन? Harley Davidson. Like the fat boy. ये fat boy, fat bob. Okay. आपको भी शौक है? बहुत ज्यादा। आप भी चलाती हैं क्या? नहीं, मगर मैंने सीखनी है। सीखनी है? बचपन से I always loved powerful machines. Okay. चाहे वो 4-wheel drives हो, fighter jets हो, गाड़ियाँ हो, बाइक्स हो, तो ये जो आपने सीखनी है, ये कब सीखनी है? अनकरीब। तो यार आप कभी इनको बाइक ही सिखा दें। हाँ, मुझे प्लीज मैं आपको सिखा दूंगा। बस ठीक। हाँ देखिए, आपको हमने आज एक तो हमने काम आपका करवा दिया कि आपने बचपन से आड़ लगा के बैठी हुई हैं कि मैं सीखूंगी बाइक एक दिन। मेरी बकेट लिस्ट पे है ना, अभी बकेट लिस्ट में टाइम तो ये बकेट लिस्ट के अंदर आपने बाकी चीजें को टेक ऑफ करना शुरू की हैं? मेरी लिस्ट में 2-3 चीजें हैं। हॉर्स राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, बाइक्स है, ठीक है, गन्स है। गन्स? अच्छा, गन्स का भी आपको शौक है? और इनमें से कोई एक आपका शौक पूरा हुआ है अभी तक या नहीं? My father was going to buy me a gun. Okay. लेकिन मेरी अम्मी ने कहा था कि जो उसका टेम्पर है तो आप तो ना ही ये करें। बहुत बेहतर कसमें फैसला डाल दी था ना। उनका, हाँ। नहीं, मगर क्योंकि अम्मी को लगा था कि और तो कुछ हो ना हो, कहीं कोई एनिमल क्रूरल्टी का कोई केस होगा तो मैं तो अच्छा, ये No, that's what my mother thought. That's why I don't have a gun. ओके। ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਟ ਲੈਤੀ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਤਾ। मगर वैसे आपकी भी कोई बकेट लिस्ट है? मेरी बकेट लिस्ट इतनी कोई बड़ी नहीं, मैं बड़ा सादा सा आदमी हूँ। उन्होंने भी 3 ही बताई हैं, आपकी इसमें 3 तो बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, इससे है कम ये क्या? ज्यादा है, अभी तो और भी चीजें हैं। नहीं, अब बकेट लिस्ट मेरी कोई ऐसा ऐसी नहीं है, बट हाँ एक चीज है मेरी बकेट लिस्ट में कि मुझे मेरे पास एटलीस्ट 10 क्रूजर बाइक्स चाहिए जो मेरे रूम में खड़ी हों। बस ये मेरी एक बकेट लिस्ट है। रूम में खड़ी हों? 10 बाइक्स का हिसाब ये है कि वो डिफरेंट मॉडल्स हैं और वो 10 मुझे चाहिए। अच्छा, वो 10 आपने मार्क किए हाँ, हैं कि मैंने ये mark 10 किए हैं। और ये हाँ। 10 के 10 आपके कमरे में होंगे? हाँ जी। और तो कोई सामान की जगह रहेगी नहीं अब? नहीं, कमरा बड़ा होगा। छोटे कमरे। ये सब कुछ कवर करती है। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਬੂਟ ਕਿਉਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਕਿ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਣ मोटरसाइकिल। और आपकी कोई बकेट लिस्ट है वैसे? या ऑफ कोर्स मेरा ये कि मैं अच्छे से हॉस्पिटल में दाखिल हूँ और साथ वाले मरीज का फ्रूट खाऊं। मैं एक बात आपसे कहना चाह रहा था। अच्छा, मुझे ये मशवरा देना कि मैं शादी करना चाह रहा हूँ, मैं लव मैरिज करूँ या अरेंज मैरिज करूँ? आप उस इंसान से मशवरा मांग रहे हैं जिसकी शादी नहीं हुई है। इसलिए तो आपको कह रहा हूँ, जो मेरी भी नहीं हुई तो मैं कौन। अच्छा जी, तो फिर वो देखिए, मैं तो समझती हूँ कि शादी में ख्वार तो बंदे ने होना होता है, तो बेहतर है कि मोहब्बत के साथ ही हो जाए। मोहब्बत के साथ, लेकिन जिससे मोहब्बत हो अगर उससे बंदा इजहार करे तो वो आगे से डांटेगा तो नहीं? इसकी गारंटी नहीं। वो डिपेंड करता है आप इजहार कैसे करते हैं। और अगर आपको मोहब्बत होगी किसी से, वही तो बात है, तो आपको शायद वो डांट इतनी फील नहीं होगी। वही आपको कोई आम बंदा करेगा ना कुछ, तो आप तो गले पड़ जाएंगे उसके। अच्छा, मैं सुन के डांट भी दे दो बर्दाश्त कर लें। मोहब्बत हो तो बर्दाश्त करना थोड़ा आसान हो जाए। जिससे मोहब्बत हो और काफी सालों से दिल में मोहब्बत हो तो बयान कर देना चाहिए, तो ताकि पता तो हो ना, क्लैरिटी तो मिले ना। उस्मा जी, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ। काफी अच्छे से मैं कहना भी चाहता था, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। थैंक यू। तो अगर जिंदगी में ये काम होना ही है, शादी होनी है, तो क्यों ना फिर उससे हो जाए जो आपको पसंद करता है। ठीक है, मगर ये भी तो हो सकता है कि ना हो। मैंने अपना इजहार किया है कि इजहार किया और उन्होंने आपको बड़े ही तरीके से कर दिया। ना कर दिया। मगर जो इंटरेस्टिंग चीज है कि अली, जो आपने कहा था कि कैसे करता है बड़ा इंपॉर्टेंट, तो ये सही तरीका था या नहीं? ये सही तरीका था, रिस्पेक्ट के साथ। अच्छा, रिस्पेक्ट के साथ। तो आप भी ऐसे ही करते हैं? मैं ऐसे नहीं करता। आप कैसे करते हैं? मुझे कोई करे वो ठीक है, मैं नहीं करता। मगर आपने कभी तो कोई तरीका अपनाया होगा। देखिए, वो तरीके मैं क्यों बताऊं जब वो चले नहीं। मेरी बात बीच में रहती है। मुझे क्यों इस तरह रिजेक्ट किया जाता है? जैसे उस्मा जी ने भी पढ़े लिखे अंदाज में कह दिया कि नहीं मैंने करनी ही नहीं, खत्म, पैकअप हो गए। लेकिन कोई बताएं क्या वजह क्या है, मुझे में क्या कमी क्या है? ये आप अनोखे तो दुनिया में रिजेक्ट नहीं हो रहे ना, बड़े बड़े लोग रिजेक्ट होते हैं। आप भी हुई हैं ले। अपने बरील है। लेकिन चले ठीक है, लेकिन मैंने अपने दिल की बात बता दी है, तो आप नहीं किसी को बताते अपने दिल की बात? दिल की बात हर किसी को नहीं बताई जाती ना। ये तो मकसद तुम हर जगह ते ट्राई मार दे। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਂ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰੋਂ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾ ਕੋਈ ਪਲੀਜ਼। ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਜ਼ਹਾਰ। ਚਲੋ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਜੀ? क्यों आए हो मेरी जिंदगी में? रोज बैल बजा के भाग जाते हो, वजह क्या है? क्यों आते हो? क्यों मेरे अब्बू के ऊपर पानी वाले छापर मारते हो? क्यों बताओ मैं?
मजबूर हूँ मैं, मेरे पास अल्फाज ही नहीं। अच्छा जी, हाँ। अरे आप मेरे वाली लाइनें बोलना जरा। आप आगे इजहार ते करना ना कि किस तरह करना चाहिए कि तुम क्यों मेरा पीछा करते हो, इतना बोल दो आप। अली क्यों मेरा पीछा करते हो? अरे वो तुम्हारे पास मेरे फोन का चार्जर है मुझे। इस कदर गरीब मोहब्बत है जो कि एक नया चार्जर नहीं खरीद रही, इसलिए छोड़िए। जी मैडम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुंतहा है और मेरा मैम उस्मा के लिए क्वेश्चन है। मैम आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया है और अभी तक आपके सब प्रोजेक्ट्स में से आपका फेवरेट किरदार कौन सा है? मुझे लगता है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जिसको मजा भी आया था करने में वो साजिदा का कैरेक्टर उल्लू बराए फरोख्त नहीं में। उल्लू बराए फरोख्त नहीं है जी, वो वाला, सुहेल अहमद और नुमान एजाज साहब के साथ जी। जी भी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सना है। मेरा क्वेश्चन सर अली से है। एक्टिंग के अलावा आपका कोई स्किल या टैलेंट ऐसा है जिसे आप बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं? जी मेरी हॉबीज हैं कुछ, बट मी टाइम में जो मेरे साथ चीजें होती हैं मैं स्केच करता हूँ। स्केच करते आई एम एन आर्टिस्ट, तो अच्छा। लाइक आई लव टू डू स्केचिंग, डिजिटल और मैनुअली जो भी इस तरह होता है। मुझे स्केच करना इस वजह से पसंद है क्योंकि मेरा सारा उस वक्त जो मी टाइम में मेरा सारा फोकस होता है वो मेरी स्केचिंग पे होता है, और मैं स्केचिंग तभी कर सकता हूँ अगर मेरा मूड खराब है। अच्छा। क्योंकि वो जो एग्रेशन, वो जो फोकस उस वक्त होता है आपके पास, वो नहीं हो सकता, वो और किसी टाइम पे भी नहीं हो सकता। व्हेन यू आर इन अ बैड मूड आप सिर्फ तभी कर सकते हैं। इफ आई एम इन अ बैड मूड और इफ आई एम इन फ्लाइट, बस ये दो टाइम है जिसपे और मैं ये स्केच स्केच करते क्या हैं आप? पोर्ट्रेट्स यानी कि जहाज में अगर आपका मूड खराब हो गया, फ्लाइट डिले थी 4-5 नहीं, जहाज में मूड खराब होना जरूरी नहीं है। जहाज में आप खुशी वाले सिग्नल ही ले लेते हैं। मतलब तड़को को अच्छा स्केच बनाना भी पहले तो बदतमीजी करेंगे। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ मूड खराब करने के लिए। तुसी मैंने टिकट भी दे सकते हो। मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जहाज में आप खुशी खुशी भी कर लेते हैं, अदरवाइज यू हैव टू बी इन अ बैड मूड स्केच करने के लिए। और ये जब आपका मूड खराब होता है तो स्केच आप क्या करते हैं? कोई खास चीज? नहीं, खास चीज नहीं है, बट ये होता है कि जो मुझे अच्छा लगे कि यार मुझे ये बनाना चाहिए, और मैं स्केच करता हूँ पॉइंटर से, पेंसिल से नहीं। ठीक है। क्योंकि जब आप पॉइंटर से स्केच करते हो या आप किसी मार्कर से स्केच करते हो तो उसमें आपके पास गलती की गुंजाइश नहीं होती। ओके। तो फिर इस वजह से मुझे अच्छा लगता है, और उसके अंदर जब अगर गलती हो जाती है तो फिर उसके अंदर आपको वो चीज ये सिखाती है कि आपने उस गलती को कवर कैसे करना है कि वो गलती ना लगे। क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग। मगर ये जो फिनोमेना है आपका स्केच करने का जो है, ये बड़ा एक तो ये मेरी एक हॉबी है। और वासे भाई का स्केच बना सकते हैं आप? हाँ जी। पावा फिर तड़ते चाह मुश्किल या हबीबी, अना मा यबगा अर्जो मा फी कलाम। हेलो, सलाम अलैकुम या चौधरी। वालेकुम सलाम। खल्ली मैं कहना गुस्से च गए ने, कुछ भी ना बोलो आज। बट हुआ क्या है? कल्लिम ला अहयानन। ये क्या कहा इसने? सर जी कहना भी हुण मैं बोला इथे, जाहिर है कि मेरी गलती थोड़ी, हर गल ते मेरी गलती हुंदी है। अयवा हुआ क्या? व्हाट हैपेंड शेख? या चौधरी, या هذا النظام كهرباء لا مويه لا حتى غازا لا حتى الآلة جيدا جدا. ले दो चाय ला।